पर मतलब मुझे पर्सनली भी ऐसा लगता है और बहुत सारे लोगों को लगता है, टीम इंडिया के कैप्टन को आईपीएल की किसी टीम का कैप्टन तो होना चाहिए। अगर किसी आईपीएल फ्रेंचाइज से ऐसा ऑफर आता है कि आप आइए हम आपको कैप्टन बना देंगे, इस बारे में सोचेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचूंगा मैं, नहीं, क्योंकि मैंने कभी आईपीएल खेलने के टाइम जब मैं अच्छा भी कर रहा था तब मैंने ये नहीं सोचा कि मैं आईपीएल का कैप्टन बनना चाहिए मुझे। फिर जब इंडिया की T20 की कैप्टनसी मिली तब भी मैंने ये नहीं सोचा, क्योंकि ये कहीं लिखा तो नहीं है कि अगर इंडिया का T20 का कैप्टन है या कोई इंडिया लीड कर रहा है तो उसको आईपीएल 100% लीड करना ज़रूरी है। अब देखो, मैं स्टेट क्रिकेट जब खेलने जाता हूँ, अगर कोई उधर ऑलरेडी लीड कर रहा है, जैसे अभी फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर जब मैं गया था एक टाइम, अजिंक्य राणे 4 डे लीड कर रहा था और श्रेयस T20 लीड कर रहा था, तो मैं दोनों फॉर्मेट खेलने गया जब भी अवेलेबल था। तब मैंने वहाँ जाके तो बोला नहीं, अरे भाई मैं इंडिया का कैप्टन हूँ तो मुझे यहाँ पे कैप्टनसी करनी चाहिए। तो ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि आपको स्टेट की कैप्टनसी करनी चाहिए या आपको आईपीएल की कैप्टनसी करनी ज़रूरी है। अगर आप इंडिया की कैप्टनसी कर रहे हो तो वहाँ जाके अगर आप खेल रहे हो किसी के अंडर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे भी आप बहुत कुछ सीखते हो, अलग फॉर्मेट है। और मेन ये था मेरा एक ही जगह पे रहने का कि अब वो अपना घर है, घर बन गया है, वहाँ से वो मुंबई इंडियंस फैमिली 4 कदम चली, तो अभी अपना भी तो 3-4 कदम चलना ज़रूरी है ना। क्या बात इसीलिए मैंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, कैप्टनसी नो कैप्टनसी दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, मी स्टेइंग हियर इज मोर इम्पॉर्टेंट। क्या बात है यार, तो बातों में भी 360 डिग्री खेलते हैं। तो सच बोलने में जबान बिल्कुल 360 डिग्री खेलते हैं। एक और गुगली फेंकता हूँ, T20 के कैप्टन के तौर पर कभी ये सोचा है कि मैं ओडीआई का भी कैप्टन बन जाऊं या टेस्ट का भी कैप्टन बन जाऊं, या कभी मन में इच्छा आई है कि ओडीआई भी खेलूं या टेस्ट भी खेलूं? देखिए, ओडीआई का तो आपको पता ही, अपने नंबर इतने बेकार है ओडीआई में। इतना अपॉर्चुनिटी दिया उन्होंने मुझे याद है 25 से 30 मैच खेल चुका हूँ मैं, और 25 से 30 मैच खेलने के बाद अगर इतना अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी अगर आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं करते हो, दैट मीन्स देयर इज समथिंग डेफिनेटली गोइंग रॉन्ग। बट मैंने ये सोचा था, अब सोचता हूँ मैं, पहले वो टाइम तो नहीं सोचता था, बट अब सोचता हूँ मैं कि अगर मैंने ओडीआई क्रिकेट में भी अच्छा किया होता और वनडे फॉर्मेट में भी अच्छा किया होता, तो जैसे अभी T20 कैप्टनसी चल रही है, सब चल रहा है, तो मे बी ओडीआई का भी कैप्टनसी मिल सकती थी ये। बट अभी सोच रहा हूँ मैं, पहले नहीं सोचता था, अभी सोचता हूँ मैं, क्योंकि फॉर्मेट 30 ओवर और ज़्यादा है, बॉल का कलर सेम है, कपड़े भी ऑलमोस्ट सेम ही है। तो अगर मैंने थोड़ा और अप्लाई किया होता और अच्छा से ज़्यादा सोचा होता ये फॉर्मेट के बारे में कि मुझे और अच्छा कैसे खेल सकता हूँ मैं, हाउ कैन आई अप्लाई इवन बेटर। अभी भी कर सकते हैं, अभी भी करूंगा मैं, 100% करूंगा। हाँ, मतलब ड्रीम तो है ही ओडीआई क्रिकेट खेलना, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है। अभी हम घर पे जब रहते हैं तो ये सब डिस्कस करते हैं, वाइफ के साथ मैं यही बात करता हूँ कि अगर ओडीआई क्रिकेट अच्छा गया होता तो यू नेवर नो, जब रोहित भाई ओडीआई की कैप्टनसी से रिटायर होंगे उसके बाद कौन लीड करेगा, तो यू कैन, अगर आप अच्छा कर रहे हो तो यू कैन बी अ गुड कंटेंडर। तो ये सब दिमाग में आया, बात कर रहे थे, बट अभी भी एक्चुअली अपॉर्चुनिटी गई नहीं है ओडीआई क्रिकेट की। कैप्टनसी की तो गई, कैप्टनसी की कोई बात नहीं, आई मीन वेरी हैप्पी फॉर शुभमन, वो अच्छा भी कर रहा है वो फॉर्मेट्स में। बट ओडीआई क्रिकेट खेलने का ड्रीम तो अभी और ईगर हो गया हूँ मैं खेलने के लिए, क्योंकि कैसे मतलब नहीं हो रहा है उस फॉर्मेट में, वो क्यों नहीं हो रहा है? कुछ पकड़ा आपने अभी तक? एनालाइज जरूर किया होगा, सीनियर्स से बात की होगी, वीडियोस देखे होंगे? नहीं, मैंने खुद ही एनालाइज किया एक्चुअली बैठ के, वो वाला फॉर्मेट भी मैं एक्चुअली, मुझे ऐसा लगता है कि मैं T20 के जैसा ही सोच के खेलने को ट्राई कर रहा था। वो एक ऐसा फॉर्मेट है, मुझे ऐसा लगता है तीनों फॉर्मेट में से सबसे चैलेंजिंग फॉर्मेट है ओडीआई फॉर्मेट, क्योंकि उसमें आप सारे फॉर्मेट्स को खेल लेते हो। अगर जल्दी विकेट गए तो आपको थोड़ा टेस्ट क्रिकेट के जैसा भी खेलना है, फिर बीच में रन बॉल गेम चलाने के लिए ओडीआई का मेन फॉर्मेट जो है उसका आ जाता है, फिर जब टुवर्ड्स द एंड यू हैव टू बैट लाइक अ T20, तो आप तीनों फॉर्मेट का उसमें आ जाता है ओडीआई में। तो आई फील दैट इज द मोस्ट चैलेंजिंग फॉर्मेट। तो वो मैंने एक्चुअली, मुझे ऐसा लगता है कि सही से रीड नहीं करा खुद से। मुझे ऐसा लगा कि भाई ये तो वाइट बॉल ही है, 5 फील्डर अंदर आते हैं तो और ईजी है, बट उसी फ्लो में जब तक ज्यादा रिस्क ले लिया, रिस्क लेते फिर कब 25 मैच हो गए पता नहीं चला। कहीं खुद के गेम में कोई टेक्निकल कमी तो महसूस नहीं हुई जब एनालाइज कर रहे थे? टेक्निकल तो मैं इतना एक्चुअली टेक्निकल थिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा क्रिकेट गले के ऊपर खेला जाता है दिमाग से, तो टेक्निक पे इतना कभी ध्यान नहीं दिया मैंने। बट एट द सेम टाइम उस गेम को रीड करना, गेम को और कितना अच्छे से आप रीड कर सकते हो, वो मेरे हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।